बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ज़रा टॉपिक से हटके है। आज हम बनाएंगे गुड़, वो भी मेवे गिरी वाला, जिसमें बादाम, घी, देसी घी, ये वो और लंगलाम बहुत कुछ बनाया जाता है उसमें। और ये स्पेशल गुड़ है जो देहातों में बनाया जाता है। हम कहीं गए हैं अपने मेहमानों के लिए गुड़ बनाने के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा गुड़ कैसे बनाया जाता है। वो तमाम प्रोसीजर आपके साथ भी शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार दोस्त, इसमें सबसे पहले तो गन्ने को यानी कमाद को खेतों से काट कर यहाँ पर लेके आया जाता है। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो जानवरों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाकी गन्ना बच जाता है वो आप जो सामने प्रोसीजर देख रहे हैं वहाँ पर इसको इस तरह प्रोसीड किया जाता है। ये वेलना होता है, इसको पंजाबी में वेलना कहते हैं। और ये देखें आप, एक बच्चा जो है जो इसमें गन्ना लगा रहा है और रस निकली जा रही है। ये है डीजल इंजन, जिसे पंजाबी में पीटर इंजन कहते हैं। अच्छा, वहाँ से जो रस निकल के आती है, ये एक ड्रम है ज़मीन में गाड़ा हुआ। ये जो रस है ये इस ड्रम में आ रही है। ये पंखा लगा हुआ है। ये पंखा जो है आग को तेज़ करता है ताकि जो उसका बॉयल करने का जो सिस्टम है वो तेज़ हो जाए। वो जो रस होती है ड्रम से जो आ रही है वो इस टप्पी में डाली जाती है, इसको टप्पी कहते हैं। इसके जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको कड़ाहा कहते हैं पंजाबी में। जो बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें इस रस को पकाया जाता है। और वो जो सामने है वो मैल वाला उसका बर्तन रखा हुआ है। अब ये इसकी मैल उतारी जा रही है, ये छाननी है, इसकी मैल उतारी जा रही है। ये तकरीबन थोड़े देर के बाद जब इसको गर्म होती है जो इसकी मैल ऊपर आ जाती है, फिर इसको ऊपर से मैल को उतार लिया जाता है। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं इसका प्रोसेस कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। जी, जो टप्पी से रस आ रही है कढ़ाई में, ये जो आप देख रहे हैं कि टप्पी से जो रस आ रही है वो कढ़ाई में आ रही है। ड्रम से टप्पी में जाती है, टप्पी से कढ़ाई में आती है। क्योंकि ये आग जो नीचे जलती है ये कढ़ाई से होके फिर टप्पी में जाती है। और जो रस पकने का जो अमल है वो टप्पी में तकरीबन काफ़ी हद तक वो पक जाती है। फिर जो बाकी अमल बच जाता है वो कढ़ाई में होता है। इस कढ़ाई को रस से भर लिया जाएगा। चीनी तो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और आम तौर पर खाई भी जाती है घरों में। और चीनी के बगैर जो ज़िंदगी का नाम है वो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि चीनी जो खाना एक रूटीन बन चुकी है। चीनी के बगैर जो है वो एक ज़िंदगी का जो स्टाइल है वो रुक जाता है। और जो गुड़ का इस्तेमाल है वो बहुत ही कम होता है। जो लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं उनको इसकी अफादत का पता होगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या कुछ होता है। जी, ये आप देख रहे हैं कि इसको भर लिया गया है। जी, भर के इसको अब इसमें आग जलाई जाएगी नीचे। ये तकरीबन 5-10 मिनट के बाद जो बाकी मैल बच जाएगी वो फिर इस तरह ऊपर आ जाएगी। कढ़ाई में ये मैल जो बाकी है वो इस तरह बच जाएगी, उसको छाननी से ऊपर से उतार लिया जाएगा। इस मैल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया जाएगा ताकि हमारा जो गुड़ है वो बहुत ही साफ़ सुथरा और सफ़ेद हो जाए और बहुत ही चमकदार हो जाए। इसमें आपको ये बताते चलें कि इसमें कुछ लोग केमिकल डालते हैं और ये जो हम जो चीज़ तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल केमिकल से पाक है। क्योंकि ये गुड़ जो बनाया जा रहा है वो ये घर खाने के लिए बनाया जा रहा है और ये स्पेशल गुड़ है, इसलिए इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। बल्कि हमारे देहातों में कोई केमिकल वैसे भी कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह का उसकी पकाई का जो अमल होता है वो वैसे भी बहुत अच्छा हो जाता है।
अभी ये देखो पत है, जो रस का अमल है वो तकरीबन एंड पे पहुंच चुका है, तकरीबन 30 मिनट के बाद। जी ये 25-30 मिनट के बाद जो रस पकने का अमल है वो एंड पे पहुंच चुका है। और दूसरी जानब ये हमारे कुलीग जो मेवा जात हैं उसको तैयार कर रहे हैं उस पत में डालने के लिए। इसमें जी ये तिल है, मूंगफली है, चना है, घी है, और ये अब यही प्रोसीजर है इसमें कुछ डालने का। इसमें जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं, इसमें देसी घी भी हो सकता है, गिरी हो सकता है, बादाम हो सकते हैं, जो कुछ भी आपने डालना है वो अब आप डाल सकते हैं। इसको ब्रीक किया जा रहा है कूट के। ये हमारी पत जो है ये आखिरी मरहले में है। इसको हो मतलब हिलाया जा रहा है ताकि ये नीचे ना लगे, इसको साड़ ना लगे, जब काली ना हो जाए, इसलिए इसको साथ साथ हिलाया भी जा रहा है। और ये हमारी जो पत है ये आखिरी मराहल में है और बिल्कुल तैयार होने के करीब है। जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी तो इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लिया जाएगा। एक बड़ा बर्तन जिसको हम पंजाबी में गंड कहते हैं उसमें निकाल लिया जाएगा। ये लकड़ी का बना होता है जी। ये इसको साथ साथ हिलाया भी जा रहा है और पकाया भी जा रहा है ताकि ये नीचे ना लगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी जो आंच है, नीचे आग जलाने का अमल है वो तकरीबन रोक दिया गया है ताकि ये नीचे जले ना। जी ये तो आप देख रहे हैं अभी ये बुलबुले बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। भाई गुड़ बनाने का तरीका जो है इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ खाना आसान होता है, इसमें मेहनत लगती है, वक्त लगता है और इसका भी तरीक़ाकार होता है। जी ये हमारे जो पत है वो तैयार हो चुकी है और अब इसको जो गंड में डालने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इसको गंड में डाला जा रहा है। कढ़ाई से गंड में मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ पर इसको जो है ठंडा किया जाएगा। ये मुकम्मल जो तरीक़ाकार है आपके सामने है गुड़ बनाने का, वो भी स्पेशल गुड़। आमतौर पर जो सादा गुड़ है वो भी ऐसे ही बनाया जाता है। जी ये हमारा जो पत है वो गंड में आ चुकी है। अब इसको ठंडा किया जा रहा है, एक बड़े रंबे के साथ इसको ठंडा किया जा रहा है ताकि ये ठंडा होने के बाद जम जाए और जम कर जो है इसके जो छोटे छोटे पीस हैं जिसको पंजाबी में पेसी कहते हैं वो बनाई जा सके। और कढ़ाई को खाली होने के बाद उसमें दोबारा रस भर दी गई है टप्पी से ताकि जो दूसरी पत है उसका अमल शुरू किया जा सके।
जी ये गांड में जो पत्त है इसको हिलाने के बाद इसको ठंडा किया गया और अब ये तकरीबन जम चुकी है। जेड़ा पौना पाला एक पैकेट पैंदा जेड़ा पौना पाला बाकी बात। और जमने से पहले जो हमारा मवाद है जिसमें गिरी है, बादाम है, चने हैं, तिल है, वो डाले जा रहे हैं और जितनी जो पत्त हमने बनानी है उसमें ये सारा मटेरियल जो है मिक्स किया जाएगा। और सेंटर में गन्ना रख दिया गया ताकि जो हमारा मटेरियल है वो दूसरी साइड पे मिक्स ना हो, क्योंकि हमने आधा जो है ना हिस्सा बनाना है जो स्पेशल गुड़ है और बाकी जो आधा है वो आम सादा रखना है। अभी इसमें घी भी डाल दिया गया है, चने, तिल, बादाम, मूंगफली और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें वो सारी डाल दी गई और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिला लिया जाएगा ताकि ये तमाम चीज़ें इस गुड़ में मिक्स हो जाए। जी अब इसको हिलाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग जो है अपने पसंद के हिसाब से और अपने हिसाब से जो भी चीज़ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं कि आप लोगों ने कितना बनाना है, फिर उसी हिसाब से चीज़ें भी डाली जाएँ। और ये तकरीबन जो हमारा बनेगा ये 20-25 किलोग्राम के आसपास है। अगर ये सारा जो गांड में जितना भी पड़ा हुआ है अगर ये सारा बनाते जो तकरीबन ये 1 मन के करीब बनना था। ये 1 मन भी हो सकता था, मन से ऊपर भी और थोड़ा सा कम भी हो सकता है, अंदाज़ा नहीं है। जब इसको वज़न किया जाएगा फिर पता चलेगा कि इसकी कुल वज़न कितना होता है। जी अभी ये खुश्क हो गई है और जो दूसरी साइड है, सादा जो साइड है, वहाँ से पीसियाँ लगाना यानी जो गुड़ के पीस हैं उनको शुरू किया गया है, क्योंकि अभी जो हमारा मेवे वाला हिस्सा है वो अभी लूज़ है, वो अच्छी तरह नहीं जमा, इसलिए वो पीसी लगाने के काबिल नहीं है। सादा साइड जो है पीसियाँ लगाते लगाते वो दूसरी साइड भी हो जाएगी। जी ये हमारी जो सादा साइड है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब ये मेवे वाली जो साइड है वहाँ से पीसियाँ लगाना शुरू हो गई। अभी ये जल्दी जल्दी इसको लगाया जा रहा है तो क्योंकि ये खुश्क ना हो जाए, और जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर पीसी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी ये आप तमाम प्रोसीजर देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहा होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जी ये हमारे जो दोस्त बैठे हैं, ये बनाने वाले जो लोग हैं, कारीगर जो बैठे हुए हैं, इसको जल्दी जल्दी से बना रहे हैं ताकि ये गुड़ जो है इसको जल्दी जल्दी बनाया जा सके, खुश्क ना होने पाए। क्योंकि अगर ये खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको जो पीस हैं, जो इसकी पेशियाँ हैं वो बनाना मुश्किल हो जाएंगे। जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो गुड़ इस तरह का अमल करते रहते हैं, वो इस प्रोसीजर को अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मेवे वाला गुड़ किस किस ने खाया है। अगर ज़िंदगी में किसी ने एक बार भी नहीं खाया तो वो भी बताए। जी ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, थोड़ा सा रह गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा अमल है गुड़ बनाने का वो मुकम्मल हो चुका है और जो इसका जो मेवे वाला जो गुड़ है ये आपके सामने बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी ये थोड़ी देर में खुश्क हो जाएगा, तकरीबन कोई 5-10 मिनट में। उसके बाद इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। फिर इसको पेटी में या किसी थैले में भर के आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं और इस बहुत ही मज़ेदार चीज़ को तोहफे के तौर पर अपने अजीज़ो कारब को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बरान को दे सकते हैं। और जो दोस्त इस तरह का गुड़ बनवाना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रब्ता करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इज़हार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।